दोस्तों, इस बात को पूरे ध्यान से सुनो और समझो। अगर आप भी ऐसे इंसान बन चुके हो जो कि सुबह उठते ही अपने फोन पर हमला कर देते हो, 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको नींद आने लगती है, आप सो जाते हो और जब सो के उठते हो तो फिर से रील देखना शुरू कर देते हो। जब रील्स पर कोई नंगी लड़की आ जाती है तो आप अपने आप को काबू नहीं कर पाते और आप अपना पूरा दिन बर्बाद करते हो। इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आया। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ जो इन्हीं चीज़ों से हर रोज गुजरता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इन सब का सोल्यूशन मिल गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि जब तुम इंस्टाग्राम पर ज़ुम्बीज़ की तरह स्क्रॉलिंग करते रहते हो और जब तुम स्क्रॉलिंग को रोकते हो तो तब तुम्हें दुख महसूस होता है कि यार मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और इस तरह जब हम इंस्टाग्राम पर कोई लड़की देख लेते हैं तो हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और हम मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। मास्टरबेशन करने के बाद भी हमें दुख महसूस होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और इसी तरह तुम अपने काम को भी टाल रहे हो, तुम्हें वो काम करना है लेकिन तुम उनसे भाग रहे हो। और दिन के ख़त्म होने पर जब वो काम नहीं होता तो तुम्हें बुरा फील होता है कि यार आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। इन 3 बातों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब करने के बाद हमें दुख महसूस होता है। ये दुख एक अलार्म की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि हम जिंदगी में सही नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हमें दुख होता है तो हमें लगता है कि हमें दुख हो रहा है, इसलिए हमें सुख की ज़रूरत है और हम फौरन वो चीज़ें करने लगते हैं जिनसे हमें सुख मिलता है। मुझे नहीं पता अभी अभी जो मैंने बात बोली है वो आपको समझ आई है या नहीं, इसलिए मैं फिर से बोल देता हूँ। जब आपको दुख होता है तो आपको लगता है मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है, इसलिए आप वो चीज़ें करने लग जाते हो जिनसे आपको सुख मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुख कभी गया ही नहीं, आपने सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम होने लगता है तो दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं, आपने बस सिर्फ दुख के ऊपर सुख का चादर चढ़ा दिया था। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझो। आप मास्टरबेट तभी करते हैं जब आप खाली होते हैं, आपके पास करने को कोई काम नहीं होता, कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं होती, आप अंदर से दुखी होते हो। और जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो तो आपका शरीर आप पर हावी हो जाता है और आपको इधर उधर की थॉट्स देने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि शायद यही वो चीज़ है कि जिसको करने से मेरे अंदर का दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो करने के बाद दुख वापस आ जाता है। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने दुख का निवारण ना करके सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हो। मतलब आप अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा लेते हैं, और जब हम किसी चीज़ का सहारा लेते हैं जो हमारे दुख को भुला दे तो हम इसे नशा कहते हैं। आपको ये बताया गया है कि नशा सिर्फ सिगरेट और दारू में है, लेकिन यह सच नहीं। हर वो चीज़ जो हमारी परेशानियों को भुलाने में मदद करे हम उसे नशा कह सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट से हो। अगर हम दारू और सिगरेट वाला नशा ना भी करें तब भी हम नशेड़ी कहलाएंगे। अगर हम परेशानियों से भागने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का, मास्टरबेशन का, गर्लफ्रेंड का, खाने का और सोने का सहारा ले रहे हैं तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ के अंदर सुख पाने के लिए डूबा जा रहा है तो वो इंसान नशा करके अपना होश दबा रहा है। आपने कभी ना कभी तो ऐसे लोगों को नोटिस किया होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। ये सब नशेड़ी हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये सब चीज़ें करके अगर इंसान सुख पा भी रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम? अगर नशा करके कोई इंसान खुश है तो उसे रहने दो ना यार, आखिर दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जब भी कोई इंसान ये सब चीज़ें करके सुख पा रहा है वो सचमुच में अपने दुख को भुलाने के लिए उस दुख के ऊपर सुख का पर्दा डाल देता है। ये नशे का पर्दा डाल रहा है। और सच्चाई ये है कि हमारा नेचुरल स्टेट होश है। कितना भी बेहोश रह लो, होश आएगा ही आएगा। जब जब होश आएगा तब तब दुख होगा, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं था, बस उसके ऊपर नशे का पर्दा डाला हुआ था। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि इंस्टाग्राम्स के रील्स चलाकर, इंटरटेनमेंट्स लेकर, मास्टरबेशन करके तुम अपने दुख से बच जाओगे, तुम अपने रियलिटी से बच जाओगे, तो भूल जाओ। तुम जितना ज्यादा अपने दुख को हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे तुम उतना ज्यादा ही दुख पाओगे, क्योंकि तुम अपने दुख को नहीं हटा रहे हो, बस उसके ऊपर नशे का चादर चढ़ा रहे हो। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इस बात को अच्छे से समझ लो कि अगर तुम दुखी हो, परेशान हो, लेकिन उस दुख से बचने के लिए तुम बार बार नशा कर रहे हो, इसलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, देखो हमें ये तो पता चल गया कि नशे में पड़े पड़े हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा,
और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो तब तक जब तक नशा बरकरार रहेगा। जैसे ही नशा गया तो दुख वापस आ जाएगा और फिर उस दुख से बचने के लिए हमको फिर से नशा करना पड़ेगा और ऐसे ही सुख दुख करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही हम फौरन सुख का नशा कर लेते हैं। तो अगर हमें दुख से आज़ाद होना है तो सबसे पहले हमें दुख से डरना बंद करना होगा। जैसे ही हम लोग दुख से डरना बंद करेंगे तो हम लोग नशे के पीछे सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे और यही हमको करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो। एक प्रेशर कुकर है जिसमें दाल बन रही है। जैसे ही इस कुकर में प्रेशर बनता है तुम इस कुकर के सीटी बजा देते हो और इसकी वजह से उसकी अंदर की दाल नहीं बन पाती। जो प्रेशर कुकर है वो तुम हो और उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारे अंदर के दुख है और वो जो तुम सीटी बजाकर प्रेशर रिलीज कर देते हो वो ये नशा है जो तुम करके सारा का सारा दुख बुला देते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि वो सब करना बंद करो जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी से सारे नशे बाहर निकाल लो। इंस्टाग्राम, टीवी, पोर्न, मास्टरबेशन, गेम्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सारे नशे बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड का नशा भी करते हैं, उनसे घंटों घंटों बातें करते हैं और जब बातें खत्म हो जाती है तो फिर वो इमेजिनेशन के नशे करते हैं। मैं उसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा, मैं उसके साथ वो करूंगा। सब बंद कर दो और जब तुम ये सब बंद करोगे तो यहाँ से असली खेल शुरू होगा। पॉइंट नंबर 3, ऐसे न जाने कितने लोग होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। इस दुनिया का कोई भी मोटिवेटर उनको मोटिवेट नहीं कर पाता। दिन भर सोते रहते हैं और रात होते ही इनको मरने के ख्यालात आते रहते हैं। जो भी लोग ये बातें करते हैं और जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि जिस दिन तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगेगी तुम्हें कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी फिर। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी आग लग जाती है तो तुम पानी में कूद जाते हो। जितने भी नशों के बारे में मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर रहे हैं और जब तुमने ये नशे की है जब वो उतर जाते हैं तो दुख वापस आ जाता है उस आग को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम फिर पानी में कूद जाते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बताता हूँ कि क्या होता है जब तुम तुम्हारी अंदर की आग को बुझाना बंद करोगे। जिस तरह से जब ड्रग्स एडिक्ट को ड्रग्स नहीं मिलती तो वो तड़पता है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगे। तुमको रोना आएगा, एक एक सेकंड एक एक घंटे की तरह लगेगा जब तुम ये नशा बंद करोगे। लेकिन याद रखना यही तड़प थोड़ी देर बाद आग बन जाएगी। यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें बदलने की ताकत दे देगी। थोड़ी देर बाद तुम्हारे अंदर ताकत बढ़ने लग जाएगी। तुम्हें यह ख्याल आने लग जाएगा कि मैं ऐसे नहीं जी सकता। मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन जहाँ हूँ वो जगह ठीक नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं। मुझे बस इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ पर पड़े यहाँ पर रहते रहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है। इस बात को भी एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो तुम एक कमरे में बंद हो जिससे तुम्हें बाहर निकलना है, लेकिन उसका रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा और तुम्हारे सामने एक दारू की बोतल पड़ी है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। नंबर 1, तुम इस दारू की बोतल को पीकर बेहोश हो जाओ, पूरे घर में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। हाँ, थोड़ा दर्द होगा लेकिन कमरे से बाहर निकलने की मेहनत नहीं होगी, पड़े ही काम हो जाएगा। या फिर रास्ता नंबर 2, कमरे में आग लगी हुई है और तुम फौरन इस दारू की बोतल को तोड़ते हो और तुम्हारे नशे में जाने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब तुम बेहोश नहीं हो सकते और आग की गर्मी तुम्हें मजबूर कर देगी कि तुम कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि पड़े तड़प कर मरने से अच्छा रास्ता ढूंढते ढूंढते मर जाओ। या तो आज़ादी मिलेगी या फिर ऐसी मौत मिलेगी जिस पर मैं फख्र कर सकूंगा। मैं मरूंगा भी तो पूरी शान के साथ, क्योंकि मैंने इस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। यही एटीट्यूड तुम्हें भी रखना है। अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ आ गई है तो तुम्हारी जिंदगी में क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 4, इस बात को पूरे ध्यान से समझो। अगर तुमने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि जिस चीज को तुम सुख मान रहे हो वो सच में सुख नहीं, वो सिर्फ नशा है, तो फिर भूल जाओ कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फायदा होने वाला है। अगर अभी तक रियलाइज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं रियलाइज करवाता हूँ। पहले ये समझो कि सुख 2 तरह के होते हैं। पहली तरह के सुख वो होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये वही सुख होते हैं जिसमें हमारी उम्र के सारे लड़के फंसे होते हैं, जैसे कि गाना, सोना, पोर्न, मास्टरबेशन। ये सब वो नशे हैं जिसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरी तरह की सुख वो होती है जिनको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, रुतबा, इज्जत। ये सब वो सुख है जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब यहाँ से बात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनो।
जो छोटे छोटे और आसान सुख होते हैं, फूकने के बाद हमें ये बात तो पता चल जाती है इनको लेने से भी हमारे अंदर का दुख नहीं जा रहा। ये जो बड़े बड़े सुख होते हैं, इनके बारे में हमारी उम्र के लड़कों को कुछ पता ही नहीं। इनको लगता है कि इन बड़े बड़े सुखों को लेने के बाद इनके अंदर का दुख खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल आएगा कि तुझे कैसे पता कि बड़े बड़े दुखों को लेने के बाद भी हमारे अंदर का दुख खत्म नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत गौर से देखता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं एक फ़ोन को पाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन जब वो फ़ोन मिल गया तो 1 महीने के बाद वो डब्बा था मेरे लिए और कुछ भी नहीं। इसी तरह जब हमारे घर में एक गाड़ी आई तो मुझे लगा कि हम तो गाड़ी वाले बन गए हैं, लेकिन 1 महीने के बाद वो कार की खुशी भी गई। वो कार भी मेरे लिए सिर्फ एक डब्बा बन गया। यही चीज़ बाइक के साथ भी हुई। शुरुआत में लगता था कि क्या ही चीज़ मिल गई, बस तुम इन सब चीज़ों को खरीद कर नशा कर रहे हो, जो कि थोड़ी देर बाद उतर जाएगा और वो जो दुख हमेशा से बरकरार रहा था वो वापस आ जाएगा। तो छोटे छोटे सुख हो या बड़े बड़े सुख, दोनों को लेने से आपके अंदर जो दुख है वो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम कभी दर्द पर ध्यान ही नहीं देते। तुम बस सिर्फ सुख को लाकर दर्द को छुपा देते हो। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटे छोटे सुख का नशा करके दुख झेलते हैं, ऐसे लोगों को हम फार्मसिक लोग कहते हैं। और दूसरे वो लोग जो छोटे छोटे नशा करके जान जाते हैं कि इनको इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, फिर वो बड़े बड़े सुख के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ कुछ मिल जाएगा। इन लोगों को हम राजसिक लोग कहते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनको हम सात्विक कहते हैं। ये लोग जान जाते हैं कि सुख के पीछे भागकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो छोटे सुख हो या बड़े सुख। पहले तो मुझे नशे से बाहर आना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि मेरे दुख का असल वजह क्या है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें आखिर करना क्या है। तो हम ये तो जान गए कि बाहर से कुछ भी आ जाए, इससे हमारे अंदर का दुख तो खत्म नहीं होने वाला। अब बस हम अपने अंदर झांके और देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। ये देखेंगे कि हम कहाँ फंसे हुए हैं और हम अब अपने ही खिलाफ लड़ेंगे। अब हम हर वो चीज़ करेंगे जो चीज़ हमको हमारे दुख से आज़ादी दिलाने में ताकत देगी। अब हम हर वो चीज़ करेंगे जो चीज़ हमें हमारे दुख से आज़ादी दिलाने में ताकत रखती है कि जिन भी बंधनों में हम फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर आएंगे। क्योंकि हम अब दुख को हटाने के लिए सुख के पास नहीं बल्कि अपने ही अंदर जाएंगे। हम लोग अपने बंधनों के बाहर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारा उसमें पैशन है। हम लोगों की प्रोग्रामिंग की गई है। हम जो भी डिसीजन देते हैं या तो वो जिस्म से आता है या फिर सोसाइटी से या फिर सहयोग से। तो फिर आप मुझे बताओ कि हमारी प्रोग्रामिंग हो कर रखी है तो फिर हमारी कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट कैसे होगी। बात ना इंटरेस्ट की है, ना हॉबी की है, ना पैशन की है। बात इसकी है कि मुझे क्या करने में मजा आता है। बात इसकी है कि दुख से आज़ादी मिल रही है या नहीं, मैं लगातार नया हो रहा हूँ या नहीं। मैं पूरन बन नहीं सकता क्योंकि पूरन बने रहने में दुख है। अगर आप ये बात को अच्छे से समझ रहे हो तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे बुजुर्गों को सर कटवाना मंजूर था लेकिन गुलामी नहीं। और तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारी हार होगी या जीत। अगर तुम्हें मौत भी आ जाए तो मरो लेकिन लड़ो, वरना जिंदगी भर दुख पाओगे। हमें भी लड़ना होगा, इसलिए नहीं कि हमें खुशी पाना है बोल के, इसलिए कि जैसे हम जी रहे हैं ऐसे जीकर हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि हम जहाँ खड़े हैं वो हमारी मंजिल नहीं। लेकिन अब जरा बात पर ध्यान दो। हमें ये बात पता चल चुकी है कि जब तक हमारे अंदर दर्द बरकरार रहेगा तब तक हमें काम करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं क्योंकि कोई है जो हमारे इस दर्द को कम करने के लिए आएगा। कोई है जो हमें रोकेगा और कहेगा कि रहने दो यार, चलो सो जाओ, इंस्टा चलाओ, कुछ कर मजा आ जाएगा, चलो कोई मूवी देखते हैं, चल दोस्तों को ही कॉल कर ले, के साथ बैठकर बकचोदी करो। अगर तुमने ये सारी बातें मान ली तो फिर तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, तुम्हें क्या लगता है ये जो बातें मैंने की है ये सब अगर तुम फॉलो करोगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? क्या तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये इतना आसान नहीं है। कोई भी मूवी हिट तब होती है जब उसका विलन हीरो से ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर तुम भी मेरी ये सारी बातें सुनकर अपनी जिंदगी का हीरो समझने लगे हो तो ये याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का विलन तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा। स्पाइडरमैन इस दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सुपर हीरो है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी औकात से ज्यादा परेशानियां हैं। उसकी जिंदगी में जो विलन है वो उससे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता। उसे पता है कि सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर है,
लेकिन फिर भी वो लड़ता है क्योंकि वो हार मान कर बैठ नहीं सकता। बहुत दुख मिलेगा अगर वो सामने वाले की ताकत देखकर रुक जाए, इसलिए वो लड़ता है और पूरा जोर लगा देता है और लड़ते लड़ते एक ऐसा गजब हो जाता है, वो जीत जाता है। तब उसे भी और हमें भी रियलाइज होता है कि जो हम अपने आप को समझ रहे हैं हम उससे बहुत ज्यादा हैं। ये तो हो गई उस हीरो की बात जिससे हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन अब जरा हम अपनी जिंदगी पर आ जाते हैं। हमने अपनी जिंदगी का विलन पॉइंट नंबर 1 में ही क्लियर कर दिया था, जो कि था नशा, लेकिन अब हम उसे दूसरा नाम देंगे, माया। माया और नशा दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों ही हमें ये बता कर रखते हैं कि जिस चीज को हम देख रहे हैं, लेकिन जब माया का नशा का पर्दा सामने से हट जाता है तब हमें पता चल जाता है कि ये सब झूठ था, सच नहीं। अब हम पूरी बात को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि तुम वो इंसान हो जो अपनी गंदी जिंदगी को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लेता है या फिर मास्टरबेशन करता है। तो अब तुमने ये देख लिया है कि मैं जो ये कर रहा हूँ, दिन भर फोन में लगा रहता हूँ, फोन छोड़ता हूँ तो मास्टरबेशन में लग जाता हूँ। ये सब माया है, नशा है जो मैं कर रहा हूँ अपनी असली दुनिया से भागने के लिए। तो अब तुम संकल्प करते हो कि नहीं, बहुत हो गया, नशे के चक्कर में बहुत ज्यादा दुख पा रहा हूँ और दुख की वजह से और नशे में जाता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम नशा करना बंद करोगे तो तुम्हारी असली जिंदगी तुम्हारे सामने आ जाएगी, वही जिंदगी जो बिल्कुल रुकी सुखी पड़ी है, जिसमें बिल्कुल मजा नहीं है। और यहाँ से समझो तुम्हें करना क्या है। तुमने नशा करना बंद कर दिया तो सारा दुख तुम्हारे सामने आ गया। तुम दुख को झेलते जा रहे हो, उस दुख को समझकर उससे आजाद हो रहे हो। भले ही तुम्हें इस प्रक्रिया में कितना ही दर्द हो रहा हो, लेकिन जब तुम ऐसे आगे बढ़ रहे होगे तब जो तुम्हारे अंदर का विलन बेटा है वो बोलेगा कि क्या कर रहे हो, जो तेरा मन कर रहा है वो करना। आखिर कौन है जो तुझे रोकने वाला है? फालतू में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इससे क्या ही होगा, क्या पता तुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। कम से कम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से, मास्टरबेशन करने से, गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करने से, इमेजिनेशन में खोए रहने से कम तुझे सुख तो मिल रहा है ना। तो बस इस सुख के बारे में सोच और फिर से वापस आ जा, वापस नशे में डूब जा। ये सारी बातें बोलकर माया तुम्हें वापस बुलाना चाहेगी, लेकिन माया को तुम्हारे जवाब ये होंगे। तुम्हें कहना है कि हाँ, तू सच कह रही है, तुझ में डूबे रहने से जितना ज्यादा मैं डूबा रहता हूँ इतना ज्यादा सुख मिलता है, लेकिन जितना ज्यादा सुख मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा दुख मिलता है। मुझे दुख मिलता है और वो दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम कह रही हो ना, तुमसे दूर जाकर मैं क्या ही करूंगा, कुछ मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। तू सही कह रही है, क्या पता कुछ मिले ही ना। ठीक है, कुछ ना मिले तो ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कुछ ना मिलने का डर दिखा के तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो। अब तेरी ये चालाकी नहीं चलेगी। मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, चाहे इससे मुझे कितना भी दर्द हो। मुझे आपके पास नहीं रहना, चाहे इससे मुझे कितना ज्यादा भी दुख झेलना पड़े। मैं रहूंगा, मैं तड़पूंगा, लेकिन कम से कम मैं अपने आप पर फख्र करूंगा। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा जहाँ पर मुझे दुख मिल रहा है। ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि अगर मुझे दुख हो रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मुझे सुख चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे दुख मिल रहा है तो मुझे दुख से आज़ादी चाहिए। बस यही वो जवाब है जो तुम्हें माया को देना। जब जब तुम ये जवाब माया को दोगे तब तब माया तुमसे हारेगी। आज ही ये वादा कर लो अपने आप से कि मैं सुख के चक्कर में दुख नहीं झेलूंगा। अगर दुख झेलना ही है तो मैं वो वाला दुख झेलूंगा जिससे मुझे दुख से आज़ादी मिले। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने तकरीबन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बता दिया है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल पा रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।